तनूहरि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनूहरि। तो भगवान का नाम ही मंगल है और सब कुछ मंगल करने वाला है, इसलिए तो फिर ना उनका नाम लिखा गया। ये पुराण नहीं होगा, महापुराण होगा। तो ये श्रीमद् भागवत नाम दी इसका माता कन लगी कहते माता हूँ आशीर्वाद दे। तो माता जी कहते मैं तुम्हारा नाम नहीं है, मैं काबर आशीर्वाद दूँ। कहते माँ तोरो नाम लगाऊं कि श्री लगा है ना। श्री किसको कहते हैं? लक्ष्मी को। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदये सुबुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजन प्रभु वत्सलज्जातां त्वं नतः स्मरं परिपालये देवी विश्वम्। आपका और हमारा नया वर्ष कब प्रारंभ होता है बताओ? चैत्र नवरात्र में। आप और हम जो है ना चैत्र नवरात्र को मानने वाले हैं, उस दिन से हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। तो 30 मार्च से चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने वाली माँ आदिशक्ति पराम्बा भगवती जगत जननी, क्योंकि शिव तब ये संसार चल रहा है। अब क्या है कि देखो माता जी का भी नाम दिया गया, श्री लिखा गया और मद लिखा गया। मद कहते हैं नारायण को। तो लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में ही ये भागवत है, श्रीमद् भागवत महापुराण। पहली बात। दूसरी बात देखो, ऐसी लक्ष्मी की कामना करनी चाहिए जिसके साथ आप नारायण की भी पूजा करो। एक जन होकर बाई बुलावे, पति नहीं बुलावे तो कैसे हो भाई? पति पत्नी साथ रहने वाले हैं, इसलिए जब लक्ष्मी की पूजा करो नारायण की भी पूजा करो। और जो नारायण लक्ष्मी नारायण स्वरूप में आपके घर आएगी तो अचीर लक्ष्मी रहेगी, बहुत समय तक रुकेगी। लेकिन लक्ष्मी 8 प्रकार की बताई गई है। अष्ट लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी। तो जो है ना वो लक्ष्मी जो है एक समय के बाद चलती जाती है। फिर आप कर्म करते रहोगे, शुद्ध रहेगा, क्योंकि दान से धन शुद्ध होता है, दान से। तो कलयुग में दशांश बताया गया है। 100 रुपये यदि आप और हम कमाएं तो 10 रुपया दान कर दो। और दान करे का मतलब ये नहीं है ब्राह्मणे दूर है, नहीं भैया। दान करे का अर्थ ये है कि जिसको जरूरत है उस वस्तु को आप प्राप्त करा दें। तो ये दान करोगे तो दान से धन की शुद्धि होगी, स्नान से तन की शुद्धि होती है माने शरीर के, और ध्यान से भगवान का जब ध्यान आप और हम लगाते हैं तो मन की शुद्धि होती है। मन को भी स्नान कराना जरूरी है, क्योंकि मन है वो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष है। मन से ही आप और हम सब बंधन को है और मन से ही मुक्त है। तो फिर क्या हुआ कि श्रीमद् भागवत महापुराण उसको दिया गया। अब सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे, कहे देखो क्या है कि एक समय जो है ना भगवान की भक्ति का महत्व बताया। भगवान की भक्ति का महत्व कैसे कि देखो भगवान जो है ना वो भक्तों के अधीन है, और जो भगवान से चाहता है उसका भक्त वैसी भगवान उसको प्रदान कर देते हैं। लेकिन भगवान ने कहा है कि निर्मल भक्ति माने मन में कपट नहीं, छल नहीं, छिद्र नहीं, दूसरा बार बैर नहीं। अब ते कहा है कि दिन रात राम 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 जपत हस, लेकिन पड़ोसी संग को जमे नहीं कस के झगड़ा काम मालल धरे धरे झगड़ा होता काम। इसलिए भगवान का नाम आप जो है ना निर्मल मन से और सकाम भक्ति निष्काम भक्ति होना चाहिए। भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को मांगो। यदि भगवान मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। एक बार की कथा है, क्या है कि एक बार क्या हुआ कि कौरव पांडवों में युद्ध हो रहा। अब कौरव पांडवों में युद्ध हो रहा था ना, तो क्या है कि भीमसेन की गदा से जो दुर्योधन है ना उसकी जांघ टूट गई। गदा जब प्रहार किया ना भीमसेन बड़ा बलशाली, तो दुर्योधन की जो है जंघा टूट गई। अब उसका जो है ना मित्र है कौन, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कहने लगा कहे कि अगर मित्र आपके साथ बुरा हुआ है तो मैं उनके साथ भी बुरा करूंगा पांडवों के साथ। क्यों? पता है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल विचार हिचारी। माने आप में कितना धीरज है, आप में कितना धैर्य है। जब आपके पास संकट आएगा तब ये पता चलता है। धीरज धर्म, और जो कुछ आपने धर्म किया ना, अच्छा पुण्य कार्य किया, अच्छा कर्म किया, तो ये भी आपके संकट के समय काम आएगा। आदमी मन सोचते हैं आज लोटा 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 जल चढ़ाएं भगवान, काली मिल जाए, अरे नहीं मिले। अरे 9 साल में बैंक पैसा डबल करते, भगवान का गलो समय लगे। तो क्या है कि देखो कि जो है ना अब धीरज धर्म मित्र
आपका मित्र कैसा है ये भी आपको संकट में पता चलेगा। कैसे कि देखो एक राजा थे, उस राजा का एक पुत्र था राजकुमार, उसके दो मित्र थे वो राजकुमार। तो एक जो मित्र था ना वो उसके साथ रहता था, उसके साथ रहे, और दूसरा जो मित्र है वो थोड़ा दूर रहता था। अब क्या हुआ कि राजा ने आदेश दिया, कहे कल मेरे बेटा का राज्य अभिषेक होगा, कल मेरे बेटा जो है राजा बनेगा, मेरी गद्दी में बैठेगा, इस प्रकार जो है घोषणा करवाया। तो उसके साथ जो मित्र रहता था ना वो बड़ा खुश हुआ। अब वो कर साथे रहने वाला और दूरिया रहने वाले का पता चली, उन पता चली सोई काकरो माध्यम से, तो वो प्रसन्न है, कहते मोर मित्र जो है वो राजा बनने वाला। जैसने आधा रात होई, आधा रात राजा जो है ना खबर घोषणा करवा दी, कहे कल जिस समय मेरा बेटे को राज्य मिलना है, जिस समय राजा बनना है, बस उसी समय उसको फांसी लगना है, फांसी चढ़ाना है। अब देख कहा कहते अगर कोई एक साथी है, मित्र है जो एक बदला में फांसी लगे तो मैं अपन बेटा के फांसी के सजा माफ कर दूंगी। अब का हो देखे अपन दौड़े दौड़े जे मित्र संग रहा नहीं, साथ में दिन भर 24 घंटा खाए पिए घूमे फिरे तेकर कंगीस, कहते का बताओ मोर पिताजी के आचरण व्यवहार बदल गए। हाँ का हो गए, कहते मोर पिताजी के कल जे समय मोर राज्य अभिषेक है उसी समय मोर फांसी लगना है, लेकिन पिताजी आदेश भी दे है अगर मोर बदला कोई फांसी लग जाही तो मोर फांसी की सजा हो जाही माँ। तो कहते भैया देखते मित्रस, और मित्र के दुख के समय में काम आना चाहिए। तो वो कहते भैया देख खाए पिए एक बेर तोर संग, मार खाए एक बेर नहीं, खाए पिए एक बेर तोर संग, मार खाए एक बेर नहीं, ऐसे कि कौन फांसी लगी, कौन मरी तोर चक्कर में, तेजियत रवे की सौभाग्य। अब ये कहते देख कहा कि मोर दूसरा मित्र है जेकर से मैं कभी कभी मिलता हूँ। बोलो बाबा कृष्ण लाल की जय। तो गीत होकर वालों मित्र से कहते आधा रात के दरवाजे खटखटाई, बेचारा सुते रही सहायता की आवश्यकता है। कहते कैसे करन कहते देख भैया जे समय मोर राज्य अभिषेक होना रही, मोर पिताजी मोर फांसी में चढ़ाए सजा दे, और मोर बदला कोई लटक जही मोर लटकना छूट जही, कहते ते मोर बदला में लटकबे का, कहते हाउ चल ऐसे की अवल धर के लेके राजा कन ओकर बेटा कहते राजकुमार, कहते पिताजी देखो मेरे बदले इसको फांसी लगा। तो कहते ये कौन है, कहे मेरा दूर का मित्र है। तो ओकर पिताजी पूछते तोर साथे रहा है, खाए पिए तोर पैसा घूमे थे कहाँ है, कहते वो भगा के मल छोड़। तो पहला साथी कौन है पता है, हमारे भाई बंधु। इस मित्र से, इस उदाहरण से यही शिक्षा मिलती है, पहले मित्र हमारे भाई बंधु है। अब दुख है तब आई तक गारंटी नहीं है, दूसरा मित्र है भगवान, तो निश्चित मान कि भगवान आई दूसरा मित्र, एक कारण भगवान का मित्र बनाना। अब जंगा टूट गया, अश्वत्थामा कहते कहा कि ठीक नहीं है, मैं जो है बदला लूं। तो वो कहा करी भैया देखो अभिमान हो गया, और पांडव के 5 पुत्र ला जे सोए रही, वो पांडव समझ के ओकर गलल काट के लेके, तो 5 बच्चा के निरपराध बालक के गलल काट के ले गए, और दुर्योधन कर कथे ये देख मैं तोर बदला पूर्ण कर ले। तो दुर्योधन कथे गलत करे, ये गलत है, शास्त्र विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए, ते निरपराध लइका मार करे बेटा। अरे कहा वही समझ युद्ध चला थे तो हार जीत लगे है, लेकिन ते निरपराध बेटा मार करे एक सजा मिली। अब जब सुबह द्रौपदी पता चली तो द्रौपदी जो है वो घोर रुदन करत है, रोत है। अब रोत है भैया, रोत है। अब होती अर्जुन है, इस कथे का हो गए, कहते कि हमारे पुत्रों को काट लिया भगवान, गले को काट कर जो है शरीर छूट गया है, उनका जो सिर है वो ले गए। अब भगवान तो कर साथ है, भगवान कहते हैं कोई नहीं मारे, अश्वत्थामा मारे, अश्वत्थामा ही तो पुत्र ला मारे। तो वो कहते अर्जुन कहते देखो मेरे गांडीव धनुष को उठाता हूँ और इस धनुष से मैं उसको बांध कर आपके पास ले आऊंगा, और आप उसके जो है रक्त से अपने बालों को धोना, स्नान करना, तभी हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। कि और गांडीव धनुष ला उठाई और भगवान संग चले लगी अश्वत्थामा ला पकड़े। तो जान के डर कौन ला नहीं है ले बता, हमू मतलब रीस जब कोरोना रीस ना था हमन का कर पाँव पर अथन महाराज का दूरिया ले भैया, मरे से सब डरते में बता। अगर कोई आदमी आज डरते ना तब मरे से, मरबे कभी कोई नहीं जाए। देखे गांव में एक ठन इसने गांव रीस हुए एक जन सियान दाई रीस,
तो यमराज लगलो कभी कभी मजाक के मूड में आई, यमराज जो है स्वरूप आदमी के वेश धारण करके आई, वो सियान दाई कन बाहर में बैठे रहे, कहते दाई राम राम, कहते राम राम, कहते और का हाल चाल है, कहते का बताओ बेटा, दिन रात मोर बेटा बहु मन मारते, दिन रात मारते, खाए नहीं दे, का बताऊं बड़ा दुख है। तो वो यमराज मनुष्य क्या कहते दाई चल मोर संग, कहते कहाँ, कहते यमपुरी, यमराज के घर। तो ओकर बाद का करे लागी, तो कहते मरे लागी, कहते नहीं जाओ बेटा, भले मोर बहू बेटा मोर कत को मारे लेकिन नीचे नहीं जाओ, नहीं मरो, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन याद रखना जिसका जन्म है उसका मृत्यु है, मृत्यु निश्चित, मरना पड़ेगा, हम चाहे चाहे ना चाहे। तो फिर क्या हुआ कि कहे देखो अश्वत्थामा ने दौड़ते हुए जो है रथ में बैठा और भागने लगा। अब कतिक दूर भाग गए, भगवान जकर सारथी है तेरे, भगवान जकर साथ है ना दुनिया में, और ओकर अगर विरोध ते करवे ते कौचो नहीं बाचस, भरे तरियम पानी नहीं मिले, याद रख। इसलिए भगवान का जो भक्त है उसको आप परेशान मत करो, क्योंकि भगवान का जो भक्त है तो भगवान जब उसको परेशान करेंगे ना, उसके भक्त के को परेशान करने वाले को, तो फिर वो कहीं नहीं बच सकता। इसीलिए तो फिर क्या है कि देखो अश्वत्थामा भागने लगा और वो ब्रह्मास्त्र साधन करे जाने, ब्रह्मास्त्र ही सोकर कर अश्वत्थामा, लेकिन ओकर कन का है, ओकर पिताजी सिखा है, वो छोड़े जानते वापस ले नहीं जाने। अब बताए रहे ना गुरु चेला कहानी, तो देखो ये गुरु चेला में कहा है कि रात के समय अब गुरु चेला विश्राम करते, तो गुरु कहते बेटा, गुरु चेला कहते लाइट ला बंद कर दे, वही गुरु जी कहते बेटा लाइट ला बंद कर दे, तो वो चेला कहते का बताओ महाराज का लाइट ला बंद करना, आखिर मून तहन लाइट बंद, आखिर मून लाइट बंद, वो गुरु कहते बड़ा जोरदार चेला मिले। अब दूसरा दिन ना बहुत सुंदर समय आई, कहा हो इसकी सुबह स्नान ध्यान करी, एक जन भक्त 1 किलो लड्डू धर के आई सो मन हनुमान जी के मंदिर में पूजा करे। अब 1 किलो लड्डू लगते गुरु जी भोग वोग लगाई, पूजा उजा करी, अब भोग वोग लगाई, पूजा उजा करे के बाद भोग लगाए के बाद कहते बेटा लड्डू खाबे, हुई चेला कहते का बताऊं गुरु जी तो 3 आज्ञा नहीं माने हमें, है नहीं, चप्पल खोजल केस नहीं खोजे, गाय छोड़े केस नहीं छोड़े, रात के लाइट बंद करे केस नहीं करे, अब चौथा आज्ञा नहीं मानो ना, गलत परिणाम दे लड्डू लैसे और लड्डू खाई, तो ऐसे प्रसाद लेना है कि सब प्रसाद खात है बता, तो ऐसे है। अब ओकर बाद का है अश्वत्थामा छोड़ दी ब्रह्मास्त्र, तब ब्रह्मास्त्र से आगे और कुछ नहीं है, तो जो अर्जुन है वो कहते महाराज बता भैया बता, भगवान तब भगवान कहते तहु ब्रह्मास्त्र छोड़ दे, काबर तोला वापस दे लाते, अश्वत्थामा नहीं आए किस यू ब्रह्मास्त्र छोड़ी, जब ब्रह्मास्त्र टकराइस ना तब पूरा प्रचंड अग्नि निकलिस, और प्रचंड अग्नि निकलिस तो संसार ला जलाए लग गए, सब जनता मन डर गए, झपट लपट बहुकोटि कराला, यदि भगवान हनुमान जी गिरिश नहीं लंका, तो मसक समान रूप कपि धरहि, लंका चलहि सुमरि नर हरि, मसक समान माने मच्छर के समान। तो एक जन पूछे हम कहते महाराज आओ बता, अरे भगवान राम जब हनुमान जी जात रही तो मुंदरी दे रही अंगूठी का लेगे, अब से कथा कि मसक समान रूप कपि धरी, कहते मच्छर सन रूप बना रही हनुमान जी, तब मुंदरी कहाँ घिस कर लेने वाला वो बात की चिंता है। अकेला सोचते हैं कि जे हनुमान जी मसक समान रूप कपि धरही, जो मसक समान रूप मच्छर के समान रूप बना सकते ना, तो मुंदरी घलो निकला छोटे निकल तो कहते कहा कि देख मुंदरी का छोटे नहीं कर सकी ऐसे हनुमान जी। तो फिर अश्वत्थामक ब्रह्मास्त्र जब जलाए लगी ना, भगवान लोग कहते भगवान बचाओ, तब भगवान बचाइस तो कहते देख भाई दोनों ब्रह्मास्त्र को आप वापस ले लो, कि अर्जुन वापस ले लीस, अब पास में माने बांधिस, जैसे घोड़ा गधा कुकुल बांधन नहीं रस्सी में उसने बांध दी अश्वत्थामा, अब बांधी सब खींचत 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 ले गए द्रौपदी के जहाँ पांडव मन के बने रही, कहते यही आपके पुत्रों को मारने वाला है, यही अपराधी ऐसे की देखिस, तो वो अश्वत्थामा कौन है, ओकर पिताजी अर्जुन के गुरु जोड़ना चाहते, तो सब विद्या सिखा है, कहते गुरु पुत्र हो ही अरे, तो कहते देखो क्या कि सबसे पहले ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए,
अगर देखो यदि इसको मार दिए तो इसको मारने के बाद इसकी जो माँ है कृपी, जो गौतमी है, वो जो है ना मेरे जैसे मेरा जो पुत्र मर गया वैसी दुखी होगी, वैसी दुखी होगी। काबर की बेटा के मरे के बाद का दुख होते तेल में जाना तो मोर बेटा मन मर गए। अब वैसने जो है ना मोर जो है एला दुख होई गुरु माला। आप कहते देख भीमसेन कहते देख भैया जे अपराधी है तेल छोड़ना नहीं चाहिए, अपराधी है तेल छोड़ना नहीं चाहिए, ओला मारना चाहिए। तब भीमसेन कहते काबर की ते प्रतिज्ञा ले रहे कि जे मोर बेटा मारे है तेल में मारूँ और मारे के बाद फिर ते स्नान करूँ। तो आप कहते तो प्रतिज्ञा आधा रह जाइए। अब भगवान ला पूछिस कहते ते का कथस। तब भगवान कहते देख भैया भगवान जो है ना वो सिस्टम से बताई सब ते समझने समझ के इस भगवान कहते देख कि जे अपराध करे है, जे गलती करे है, वो छोड़ना नहीं चाहिए कि इस भगवान कहते है नहीं। फिर दूसरा बात कहते भगवान कहते ब्राह्मण ला मारना भी नहीं चाहिए। भगवान फंसाए वाला काम करती कहते ब्राह्मण ला मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण कतनो उपद्रवी रहा है लेकिन ब्रह्म हत्या पाप लगी, ब्राह्मण ला नहीं मारना चाहिए। अब भगवान ला पूछिस तो भगवान कहते देखो ब्राह्मण का ब्रह्म तेज रहता है कि और ब्रह्म तेज के कारण ही वो ब्राह्मण रहता है। तो कहे इसको बांध दो, इसके ब्रह्म तेज को निकाल लो, इसे की सोल बांधी सोकर ब्रह्म तेज लत जो धनुष के बाण है तरकस से बाण से निकाल ली कौन अर्जुन। अब कथे कहा देख कि एला गांव से निकाल दे। अब वामन के कहा है कि ब्रह्म तेज निकाल लेना, गांव से दूर भेज देना, ओकर धन ले लेना, यही ब्राह्मण के मृत्यु है, जियत जियत मर गई। अब एक ठन कहा है कि देख ते यहाँ सब प्रकार ब्राह्मण ला बुला ले। अब ब्राह्मण ला बुलाए के बाद सब प्रकार के भोजन ते निकाल ले, अब एक जन खा, ब्राह्मण ला मत देख, ब्राह्मण देख देख के मर जाए है नहीं। ब्राह्मण के आगू खात रहे, ब्राह्मण देखी तगा तो इसने कहा है कि और गाँव से बाहर निकाल दीस। तो अश्वत्थामा कहते एकरो भी बदला लिया जाही कि सब समय व्यतीत होत गीस, समय व्यतीत होत गीस। तो उतरे उतरा है, अब उतरा के गर्भ में पांडव मन के जो वंशज है वो बचे, वही परीक्षित जी महाराज है। तो ये सोचते कहा कि अब जो है ना एक वंश ला खत्म कर देना चाहिए, और वंश ला खत्म कर देना चाहिए ऐसे सोचिस। और फिर ब्रह्मास्त्र के जो है साधन कर दिस पांचों पांडव ऊपर और वो उतरा के गर्भ के ऊपर। तो जब ब्रह्मास्त्र आइस ना तो जलाए लगी वाला उतरा। अब देख कहा है कि भीष्म पितामह जो है ना बोला इच्छा मृत्यु के वरदान है, जब वो चाहिए तब मरी। 1000 बाण लगे होकर शरीर में और इतना बाण की बाण के सैया में वो सोए। तब भगवान कहते कर से मिलना चाहिए, भगवान कहते कर से मिलना चाहिए। तो भगवान जो है ना भीष्म पितामह से मिलेगी, और भीष्म पितामह मिलेगी तो देख भैया भीष्म पितामह ला ओकर पाप के सजा मिला थे। कैसे पता है कि एक बार ना माया महल में जो है दुर्योधन गिस, तो वहाँ वो द्रौपदी रहा है। तो माया महल में कहा है कि जहाँ थल है वहाँ जल दिखे और जहाँ जल है वहाँ थल दिखे। तो वो कहा है कि थल समझ के जल में पैर रखे गिर जाए, और ओकर बाद जल समझ के थल में पैर रखे गिर जाए। अब गिर जाए द्रौपदी देखी, द्रौपदी ना बड़ा जोर से हंसीस, अट्ठहास करके हंसी सब कहते देख कहा कि जिसके पिता अंधा है उसका पुत्र भी अंधा है ऐसे और पुत्र भी अंधा है कि आप दुर्योधन जो है ना भड़क के कहते मोला किस भैया मोर बाप लगलो किस कहते अंधरा के बेटा अंधरा ठीक है बताबो एक बदला लेबो ऐसे के। तब बदला लेना है तब साथी बनाए पड़ते, मित्रता करे पड़ते। तब मित्रता करीस अपन मामा संग शकुनी संग कहते का करना चाहिए। तो कहते देख बाचा कि पांडव मन ला जुआ खेला था और जुआ में खेलाबो, जुआ हारी वो मन काबर मोर जो पासा है वो मन जीते नहीं सके, ऐसे पासा है मोर कहते ठीक है। तो फिर कहा है कि कहते देखो पांडव मन ला बोले तो देख भैया जुआ के तू काम जीतबे तब वो जोश चढ़ते और हारबे तब वो जोश चढ़ते। जीतबे तो ये जोश चढ़ते कि आओ जीतूँ नहीं हार सकूँ, और हारबे तो ऐसे लगते कि आप तो जीती जाऊँ ऐसे। अब ऐसे पांडव मन खेलत सब ला हार गए, सब हार गए, कुछ नहीं बचीस। अब कुछ नहीं बचीस ना तो ये कहते कौन वही दुर्योधन मन कहते कुछ नहीं बचीस, कहते बचे कौन एक जन कहते आपके पत्नी भी लगा दे दाम ऐसे कहते हाँ जीतबो ऐसे कि सोचिस अपन पत्नी भी दाम लगा दी ऐसे पासा खेलिस कि द्रौपदी घलो अपन पत्नी ला हार गए। अब हार गए भैया हार गए, ओकर बाद दुर्योधन कहते दुशासन ला कहते जाओ
और उस द्रौपदी को ले आओ और उसके वस्त्र को निर्वस्त्र करके मेरी जंगा में तुम बैठा दो। ऐसे कि दुशासन आदेश मिली, दुशासन गीस, तो उस समय द्रौपदी स्नान करत रहा स्नानागार में। कहते द्रौपदी तुमको जो है दुर्योधन बुला रहा है। कहते मैं अभी नहीं जाऊंगी, तुम कौन होते हो मुझको बुलाने वाले? कहे मैं अभी स्नानागार में हूँ, स्नान करत हूँ। और दुर्योधन गीस वापसी, दुशासन गीस, दुर्योधन कहते कहते महाराज वो नहीं आओ, कहते बाथरूम में है, समय लगी। कहते अरे तो कहते भैया देख अब वो तो हमर हो गए, पासा में हमन वो जीत डरे, तो हमर वस्तु हमन कैसनो चाहन वैसने लान की। कहते अगर नहीं आना चाहे तो ओकर बाल ला खींच के, हाथ ला खींच के कैसनो गलो ले आओ से। अब गीस, अब गीस ओकर बाद दुशासन जो है ना, ओकर एक हाथ में 10,000 हाथी बल है, 10,000 हाथी बल। कहते ओकर बाल ला खींचत 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 तो सभागृह में ले, वहाँ सब है लेकिन सब चुपचाप। तो का है कि ओकर बाद जो है ना दुशासन ल कहते दुर्योधन कहते इनको निर्वस्त्र कर दो और मेरी जंगा पे बैठाओ, ऐसा करो। दुशासन ला आदेश की। अब 10,000 हाथी के बल है, बता 10,000 हाथी के बल एक हाथ में। आप जो है ना साड़ी ला खींचे लगी। अब जब साड़ी खींचे लगी तो वो सोचते कहते मैं बचा डरूँ, अब मैं बचा डरूँ कि अपन दोनों हाथ से खींचे लगी तो दुशासन के बल और द्रौपदी बल कहाँ काम करेगी। अब वो खींचन लगी तो कहते अब दूसरा प्रयास करना चाहिए, तो अपन दांत में चाप के रखी, दांत में दबा के रखी। अब ओकर बाद भी दुशासन जो है खींचल प्रारंभ कर। अब द्रौपदी कहते कोई नहीं है का कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल संवरिया मेरे। कहे अब कोई नहीं है बचाने वाला, गोविंद ला, माधव ला, भगवान ला याद करिस। कैसे देख एक जन धोबी रहीस और एक जन धोबी रहीस ना, तो वो धोबी जो है प्रेस करे, तो एक जन साधु महाराज है और साधु महाराज का दे दे कपड़ा और कपड़ा प्रेस कर देवे, प्रेस कर देना कान में लेके जाओ। तो वो धोबी जो है वो ऋषि पुत्र रहीस, हमन सब जन ऋषि पुत्र, लेकिन शाम हो कई जन ऋषि पुत्र। आप कहते कहा कि थोड़ के देर शाम हो तो वो ऋषि पुत्र होके थोड़ा बहुत मारिस और साधु कपड़ा चला चला जला जल गए। आप कहते गलती कौन बताई, गलती कौन बताई? ऐसे की आओ ओला लपेट दीस गया, प्रेस करिस ते लपेट दीस। शाम के साधु आई कहते मोर कपड़ा प्रेस हो गए, कहते हाओ ए धर। अब वो साधु महाराज कहते पहनना चाहिए, खोल के देखे तो चिराग रहा, जल गया। कहते ते मोर कपड़ा जला दे। अरे कहते मैं नहीं जलाए, तो कहते तोर दादा प्रेस करे ते नहीं करे, तीर प्रेस करे। तो कहते अब ओकर बाद ना ओ जे साधु है तिहिला औ गाड़ी दे शुरू करिस। कौन? ओ धोबी। अब ये साधु चुपचाप रहा है। ऊपर ले माता लक्ष्मी जी देखा थे, भगवान ला कथे महाराज तोर भक्त ला देख कितना गाड़ी देते, ओकर कपड़ा जला दे है। उल्टा साधु चला बकाते, साधु चुपचाप है तो तेनी जास मदद करे ला कथे जा तो किस भगवान जात रही आधा रास्ता में आगे, आधा रास्ता वापिस आगे। तो माता पूछते कहते बड़ जल्दी आगे, बड़ जल्दी आगे। कहते हो गए पर सहायता। कहते का बताऊं? ओ धोबी यहाँ साधु बकत रहीस सुनत रहीस, मैं जात रहे हूँ साधु मदद करेला। थोड़ के देर के बाद साधु भलो धोबी बन गए, ओला बकेल चालू कर दी। दोनों जने दूसरा चालू तमोल समझ नहीं है इस कहते साधु है कहते धोबी है, काकर मदद करूँ इसे किसी। तो भगवान आपका और हमारा सहारा बनते हैं, लेकिन कब? जब धैर्य रखे हो। मारपीट तोर पड़ोसी संग होते तब भगवान ही बचाएला, लेकिन ती मारपीट शुरू कर दे भगवान कहाँ ही। तो ऐसा है भगवान के काम। अब क्या है कि कहे ठीक है, अब जो है ना उनका अब वो खींचने लगी, गोविंद को माधव को याद करने लगी। तो भगवान जिनके सहारा है उसको कोई दुनिया में नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भगवान स्वयं जो है साड़ी बढ़ाने लगे। तो दुशासन खींचने लगा कैसे कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, और नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है।
इतना साड़ी बनिस ना दुशासन खिचत 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 हाथ फिरा गए, लेकिन निर्वस्त्र नहीं कर पाए। भगवान का जो भक्त है, दुनिया वाले कितनों प्रयास कर ले उसको गिराने के लिए, आपसे वादा करता हूँ व्यासपीठ से, उसको भगवान के जो भक्त है उसको नहीं गिरा पाएंगे जी, क्योंकि जिसका सहारा भगवान है, गोविंद है, माधव है। क्यों? क्योंकि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तो गम दे या खुशी दे ये तेरी मेहरबानी, तो गम दे या खुशी दे ये तेरी मेहरबानी। भगवान जो है ना, गम दे या खुशी दे, हर एक परिस्थिति में भगवान के साथ रहो। जो भगवान के साथ रहता है, भगवान उनके साथ रहते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। फिर आवाज कम हो गई, ले भैया भजन सुना देगा। बोलो महादेव भगवान की। भजन चार्जिंग है, बैटरी लो हो में चार्ज करेंगे। आइए बड़े भाव के साथ आप सब भजन कीजिएगा।
राधे राधे, आवाज नहीं आती। राधे राधे, बोलो बाल कृष्ण लाल की, नर्मदेश्वर महादेव की। तो चीर हरण हुआ लेकिन चीर हरण नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि भगवान का साथ। तो भीष्म पितामह के पास भगवान पहुंचे, शेष सैया पे जो है ना पड़ा हुआ है, मरने वाला है, 58 दिन हो चुके, बाणों की सैया में सोया हुआ है। तो भगवान पहुंचे तो भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहने लगा, कहे आपसे एक विनती करूं? कहे करिए। कहे मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। तो भगवान कहे आप तो कुमारे हो, आपने तो विवाह नहीं किया, तो किस कन्या का विवाह आप मेरे साथ करना चाहते हो? तो भीष्म पितामह कहता है, मेरी मन रूपी कन्या, मेरी मन रूपी कन्या का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। कैसे? कीर्तिमते कल्पिता विभीषण। भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में स्तुति है और गीत है। भीष्म स्तुति है ना, फिर क्या है कि गोपी गीत, इस प्रकार स्तुति और गीत से भरा हुआ संहिता है। भागवत साक्षात मुक्ति का कारण है। देखो आपको और हमको मरने से डर लगता है, तो जो मरने के भय को दूर करता है वही भागवत है। तो जो जीना सिखाती है जीवन में क्या करना चाहिए, वो है श्री रामचरितमानस। और मृत्यु के भय को जो दूर करती है उसका नाम है भागवत। भानाम भक्ति, ज्ञानाम ज्ञान, वानाम वैराग्य, तानाम तत्व। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से, तत्व से जो पूर्ण है वही भागवत है। और भागवत जो श्रवण करता है उसको मृत्यु का भय नहीं रहता। देखो परीक्षित जी महाराज को नहीं रहा मृत्यु के भय, मृत्यु का भय दूर हो गया और आप और हम सब मरने से ही डरते हैं, इसलिए मृत्यु के भय को दूर करता है। तो भगवान की स्तुति की भीष्म ने कि त्रिभुवन कमनम तमालवरणम रविकर गौरवराम्बरं ददाति इतिमते रूपकल्पिता विकृष्ण। कहे महाराज मेरी मन रूपी पुत्री का आप कन्यादान करो, विवाह। और फिर भगवान जो है ना द्वारिका जाने लगे। अब देखो क्या है कि ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है पांचों पांडवों के ऊपर और उत्तरा के गर्भ में। तो भगवान से उत्तरा जो है चीखते चिल्लाते हुए भगवान के पास आई, क्या कि त्राहिमाम शरणागतम। भगवान कहे बचाओ, हे मुरली वाले बंसी वाले दयानिधि, कहे भगवान बचाओ, मेरा गर्भ जो है नष्ट हो जाएगा और पांडव का वंश बचा है, पांडव वंश नष्ट हो जाएगा। भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ा, चक्र सुदर्शन से भगवान जो है उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित करने लगे, शीतलता पहुंचाने लगे। और साक्षात भगवान अंगुष्ठ रूप में, अंगुष्ठ प्रमाण में अंगूठे के समान रूप भगवान ने धारण किया और उनके गर्भ के अंदर चले गए, गर्भ के अंदर चले गए। देकर जन्म नहीं हुए तो भगवान के दर्शन करत ले वहां पहुंचे ना, तो परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की स्तुति करने लगे। क्या कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदागमं वन्दे भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आपने मेरी रक्षा की, भगवान की रक्षा की। अब भगवान कहे हम द्वारका जाना चाहते हैं, द्वारिका। तो कुंती आई, द्रौपदी आई, सब लोग आए। तो भगवान कहे मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, जो मांगोगे दे देंगे। कुंती से कहने लगे, भगवान कहे आप मेरी बुआ हो, आप जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो कुंती कहने लगी, कहे भगवान हमको सुख मत दो। देखो कुंती मांग रही है, भागवत की कथा कहती है, कहे हमको सुख मत दो। कहे क्यों? कहे सुख में हम आपको भूल जाते हैं। कहे मेरे साथ जीवन भर दुख रहे, जीवन भर दुख रहे और मेरे साथ दुख रहेगा
तो आप रहोगे। तो भगवान कहते थे बड़ा अजीब बस कैसे देख कि तोर जो है ना विवाह हो, लेकिन विवाह हो पांडु राजा संग बोल रोग रही और ओकर बाद एक स्त्री से बोला श्राप भी रही कि वो जो है काम आतुर जब होई काम वासना के आधार पर जब तो कर रही तो ओकर मृत्यु हो जाई। तब बताते हैं अति बड़े दुर्भाग्य से तोर विवाह गलो होई और तोर पति से तो सुख नहीं मिली। तोर पति जो है अनेक प्रकार के रोग रही ओकर बाद ओकर मृत्यु भी हो गई। एक बार जब काम आतुर हो के तोर कनैस तो ओकर मृत्यु भी हो गई, मर गए। तो कोई सुख नहीं है जीवन में। अते आओ दुख मांगा था कहते हाउ भगवान मोल दुख दे दे काबार दुख में तेरा बे दुख में तेरा बे मैं चाहत ते मोर संग्राम पहुंचो मत जा। द्रौपदी मन घलो कथे पांडव मन घलो कथे भगवान हमला छोड़ के मत जा, कौन बचाई हमला कौन बचाई, कोई बचाने वाला नहीं है। भगवान कहते देखो क्या कि सबसे रक्षक भगवान है। और भगवान जो है ना चले गए द्वारका। तब पांडव मन घलो कहते जब भगवान नहीं है भगवान हमार कम नहीं है तो हमारा मतलब ऐसे की अब अपन पुत्र जब होकर परीक्षित जी महाराज के कुछ समय बाद जन्म हुई, बोले परीक्षित जी महाराज की जन्म हुई तो परीक्षित जी महाराज कुछ समय बाद जब बड़े हुई तो राजगादी दे दी और मन स्वर्गारोहण करके स्वर्ग की ओर पैदल चल दी, रास्ता से स्वर्ग चल दी सोमन। अब राजा परीक्षित धर्म सम्राट हुई, सारी पृथ्वी में होकर राज्य हो गए, चक्रवर्ती राजा, ऐसे कोई जगह नहीं। और राजा परीक्षित ऐसे राजा जेकर राज्य में ना शेर घलो और हिरन घलो एक नदी में पानी पिए, एक जगह पानी पिए ले बता। हिरन ला देखी शेर नहीं बचाए और शेर ला देख के हिरन नहीं रहा है, लेकिन राजा परीक्षित ऐसे धर्म सम्राट राजा कि वो जो है ना एक जगह शेर और हिरन दोनों जो है शिकार और शिकारी दोनों पानी पिए, ऐसे धर्म सम्राट राजा। अब जो है राजा परीक्षित जो है सब जगह जीत गए। अब का हुई इसके देखो धर्म सम्राट बनिस न तो राजा परीक्षित के धर्म और पृथ्वी संग संवाद हो। धर्म को ने पता है वृषभ नंदी जो भगवान है ना वो धर्म के स्वरूप है। अभी आगे कथा तो सुनाऊं तो धर्म के स्वरूप है। और जो गाय को ने पता है जब पृथ्वी में अधर्म बढ़ते ना तब पृथ्वी छा गाय के रूप लेके भगवान बन जाते। अब कहा है कि ओकर संग संवाद करिस कि कैसे होना चाहिए। तो फिर आगे कहा है कि अब कलयुग के आगमन होने वाला है, कलयुग के आगमन होने वाला है। भगवान जब धराधाम से चले जाते हैं ना प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान ने शरीर छोड़ दिया तो फिर क्या है कि अब अधर्म जो है बढ़ने लगा। तो एक कली पुरुष एक काल कलौटा लंबा चौड़ा एक पुरुष और जो एक मूसल लिया है मूसल उस मूसल से एक गाय को और एक बछड़े को मार रहा है। और बछड़ा जो है ना केवल उसका एक पैर बचा, एक पैर। अब बताओ वो एक पैर से चलने के काबिल नहीं है लेकिन उसको मारने के लिए दौड़ा रहा है। अब क्या हुआ कि ऐसे ही है, ऐसा हुआ। अब देखो राजा परीक्षित जो है ना धर्म सम्राट है तो एक दिन वन में शिकार करने के लिए गया और वन में शिकार करने के लिए गया तो एक समीक मुनि का आश्रम था। तो राजा परीक्षित जो है ना वो थक गया, थकान उसको हुआ तो राजा परीक्षित जो है जल पीने की इच्छा से उसी मुनि के पास आया। समीक मुनि के पास आया तो समीक मुनि जो है ना अंतर्बाही हो गए थे, अंतर मन से भगवान का ध्यान लगा रहे थे, शरीर में उनको कोई सुध नहीं था। आप देखो राजा परीक्षित जो है सोचने लगे कहे मैं राजा आया हूँ और मैं राजा हूँ लेकिन मेरा जो है मान सम्मान। राजा परीक्षित ऐसा सोचने लगा। तो ऐसा क्यों सोचने लगा? क्योंकि जब कलयुग आया तो जब उस बछड़े को कलयुग मार रहा था ना तो जब राजा परीक्षित वहां पहुंचे अपने खड्ग से तलवार निकाले और उस कलयुग को मारने लगे। कहे तुमको मेरे राज्य में रहने की जो है नहीं रहना चाहिए, क्यों तुम एक ऐसे बछड़े को मार रहे हो जिसका एक पैर बचा है। तो कहा बचे है कलयुग में केवल दान, सत्य, तप, पवित्रता और दान, चौथा चरण केवल दान बचे है कलयुग। एक चरण से वो वृषभ नंदी धर्म खड़े है दान के दम पे और उल्टे मारना चाहता। तो कहते कौन? कहते महाराज में कलयुग
कहते कलयुग है। हाँ कहते कैसे अभी आगे कहते हो महाराज मोरो आगवान है। तो कहते मेरे राज्य में जो है तुमको नहीं रहना है। कहते महाराज देखा कि मोला रहेल काबर सब अपन अपन आयु जी से महाराज का माहौल रहेल। तो कहते आप जो है ना आपका युग सही नहीं है, आपके युग में अधर्म बढ़ जाएगा। कहते महाराज मुझे रहने दो। तो ठीक है मैं आपको 4 स्थान देता हूँ, क्योंकि शरणागति को रक्षा करनी चाहिए। पैर पे गिर गया राजा परीक्षित के कलयुग के शरणागति को। तो धूत माने असत्य, मद्यपान, परिस्त्री संग, हिंसा, ये 4 जगह मैं आपको देता हूँ। असत्य में और मद्यपान जहाँ मदिरापान होगा, परिस्त्री का जो संग करेगा उसमें कलयुग रहेगा। हिंसा जहाँ हिंसा होगी कलह मचेगा, और पशुओं का जो है बलि होगा, ये पशुओं का जो है हिंसा होगी, वहाँ आप रहो। तो कलयुग कहते महाराज मोर परिवार बहुत बड़े हैं और 1-8 का 9 जगह देना, 4 जगह में नहीं हो पाई ऐसे कहते। तो कहते ठीक है सुवर्ण में रह जाओ। सुवर्ण माने सोना। तो 2 प्रकार के सोना है, ज्यादा सोना भी और स्वर्ण माने सोना। तो फिर ऐसा उनको बता दिया और स्वयं राजा परीक्षित गए अपने महल में। और जाने के बाद देखते हैं पेटी खोलकर तो उनके पूर्वज के बहुत सुंदर मुकुट था, स्वर्ण जड़ित। उस स्वर्ण जड़ित मुकुट को वो पहनकर शिकार करने गए। तो देखो जहाँ उनको आश्रय दिया वहीं कलयुग बैठ गया। तब वो कलयुग उनके सिर पर है, इसीलिए वो मुनि को जो है ना नाटक करने वाले बता रहे हैं। कौन? राजा परीक्षित कहे नाटक कर रहे हो, राजा का आया देखकर उसका सम्मान नहीं कर रहे हो, राजा का सम्मान करना चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि वहीं पर एक सर्प मरा हुआ था, उसको तरकस से अपने बाण की नोक से उठाए और उसके गले में डाल दिया। अब मृत पाए सर्प था, वो कहे कि सर्प तो चलेगा या इसको लगेगा तो ये उठेगा, लेकिन फिर भी जो है वो समीप मुनि नहीं उठे, क्योंकि वो ध्यान मस्त थे, भगवान में एकाग्रचित हो चुके थे। अब ये बात उनके पुत्र जो थे श्रृंगी ऋषि, उनको पता चला। उनके मित्रों ने बताया कहे आपके पिता के गले में परीक्षित महाराज ने मरे हुए सर्प को डाल दिया है। अब वो क्या सोचा कहे मेरे पिता का अपमान हुआ है, बेटे के रहते पिता का अपमान ठीक नहीं है। कहे जल उठाया, संकल्प किया, कहे जिस तक्षक को, जिस सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है, इसका पूर्व जो है तक्षक जो है नाग, वो आज से 7वें दिन परीक्षित को डसेगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्राप तो ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण साधु संत के वाक्य में भगवान बोलता है श्राप लग गया। अब जब आए अपने पिताजी के पास, अब पिताजी के पास आए, कहे ऐसा ऐसा बात है। तो उनके पिताजी कहने लगे तूने गलत किया बेटा। कहे राजा परीक्षित है जिसके राज्य में हम लोग पूजा पाठ कर पा रहे हैं, नहीं तो अन्य प्रकार के राजा बड़े दुख देते हैं, तूने गलत किया। तो कहे महाराज, कहे पिताजी मेरे से तो अब हो गया, अब श्राप कुछ नहीं हो सकता। तो कहे ठीक है, ऋषियों को भेज दिया। ऋषि गए, बस राजा पहुंचा था अपने महल में, उससे कहने लगा कहे राजा परीक्षित, कहे आइए 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 स्वागत है। कहे आने का बात नहीं है, हमारे ऋषि कुमार ने, हमारे ऋषि भाई ने, समीक मुनि के पुत्र ने आपको श्राप दिया है। आज से 7वां दिन जो रहेगा, 7वां दिन आपको तक्षक डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आपके कल्याण के, आपके मोक्ष का, आपकी मुक्ति का कारण उपाय ढूंढ लो, ऐसा कहा और ऋषि लोग चले। तो देखो आप हम सब 7 दिन में ही जन्म लेना है, वो 7 दिन मर जाना है। कैसे? रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, 8वां दिन है नहीं है, नहीं 8वां दिन नहीं है। तो यही 7वां दिन के किसी 7वें दिन हमारा जन्म होता है और इसी 7वें दिन के किसी 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। अब राजा परीक्षित जान गया। अब देखो मृत्यु को जो जान गया वो बड़ा है ना ज्ञानी है। तो कहे अब क्या करना चाहिए? तो अब जो है राजा परीक्षित अपने पुत्र को, जो पुत्र है जन्मेजय, उसको राजगादी दिया और राजगद्दी छोड़ दिया और विरक्त जो है वेश धारण किया और गंगा के किनारे चले गए। इधर क्या हुआ पता है? देखो एक बार नारद जी गए शिव पार्वती के पास,
तब भगवान शंकर ने तब पार्वती कथे महाराज माता इखन बात है कथे का कथे देखबे ते ना भगवान आही तब पूछबे भगवान तोर से प्रेम नहीं करे कथे कैसे कहते नर मुंड के माला पहने है भगवान और मुंड के माला मन कौन है पूछबे ते हैं ऐसे। अब भगवान नारद उसने भड़का दी भाग नारद के काम में चल दी सब पार्वती माता बैठे भगवान महादेव इस कथे आप जो है हमसे प्रेम नहीं करते कथे आज कैसे ऐसे बात कथे प्रेम करता हूँ कथे मेरे से प्रेम करते हो तो ये नरमुंड की माला किसकी है इसको क्यों पहने तो भगवान कहते हैं कि यही आप ही हो अब आपको जो है आप ही के मुंड की माला को मैं पहना कहते कैसे कहते देखो भैया आपका जन्म होता है और आप मर जाते हो आपका जन्म होता है और आप मर जाते हो जब आप मर जाते हो तब तक मैं उस मुंड को माला बना के पहनते जाता हूँ 108 कर रहा है तब पार्वती माता कहते 108 बेर मर गए कहते हाउ तो कहते ते कावन नहीं मरस कहते ले अब आज ही चिंता है आदमी बताओ ना काबर के अगर तोर संग कष्ट है दुख है तब तोला काबर नहीं तब इसने कहते भगवान महादेव ते कावन नहीं मरस तो भगवान तो अजन्मा है जी भगवान का जन्म कब से हुआ है कोई नहीं बता सकता ना भगवान महादेव का अब महादेव कब से है कोई नहीं जानता तो कहे भैया मैं जो है ना अविनाशी हूँ भगवान हूँ सत्य हूँ मुझे मरना नहीं पड़ता जीव को जन्म लेना और मरना पड़ता है तो कहते ऐसे कोई कथा है कथा सुनाओ जे कथा से मैं अमर हो जाऊं कहे ऐसा कोई कथा है आपके पास तो कथा सुनाओ और उस कथा से मैं अमर हो जाऊं काबर मरना कोई नहीं चाहे तो देख एक जगह का है पता है एक तो राज्य रहीस वहाँ राजा रहीस अब वो राजा मंत्री कथे हमारे राज्य में कितना जन आलसी है तेकर पता लगाओ इसे एक जन कथे महाराज हमन आलसी घर बनवा था अब ऊंचे खाए पिएला सोते रहे सब देवो व्यवस्था करबो तहन पता चल जी कथे बढ़िया घास फूस के झोपड़ी बनवाई और कथे है नहीं माइक से चिरवाई घोषणा करवाई कथे देखो राजा ने आपके लिए आलसी घर बनवाया है तो करना क्या है करना है कुछ नहीं है आओ खाओ पियो सोते रहो कथे सब जन सोचे बढ़िया काम है काम कुछ करे मत पड़े एक दिन में 2-3 दिन में वो आलसी घर भर गए अब भर गया फिर मंत्री इस राजा कन कहते महाराज कहते वो आलसी घर तो फेंक अरे अब ऊपर बाद फिर दूसरा बनवाई घास फूस के झोपड़ी आलसी कहते फिर चिल्लाई कहते क्या कि राजा ने आपके लिए व्यवस्था किया है आलसी घर बनवाया है कहते क्या करना है कहते करना कुछ नहीं है खाओ पियो सोते रहो मस्त रहो फिर 4 दिन एक हफ्ता फिर भर गया अब मंत्री मन सोचते कहते भर जाते अब राजा कंदी और राजा कहते महाराज दोनों जो आलसी घर है वो पेट हो गए तो राजा कहते अरे यार अधिक दुख के बाद हमारे घर में हमारे राज्य में इतना आलसी तो मंत्री कहते महाराज आलसी इतना नहीं अब वहाँ ते आलसी घर खुलवाए है जी काम नहीं करना है ना कुछ नहीं करना है खाओ पियो पड़े रहो सब जमाने तो कैसे पता लगा तो मंत्री कहते देखते मैं आगी लगा देता आगी लगा देता है ना आगी लगाए के बाद जे रही जही ना बड़े आलसी ऐसे अब आगी लगे घास फूस के झोपड़ी थोड़ा देर में जल गए तब दू जन वहाँ पलंग में सूते रहे दोनों महान आलसी वो मंत्री बीड़ी अब वो अपन दोस्त लोग कहते अरे भाई भाई मित्र 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 साथी झोपड़ी मार लग गए बाजू वाला कहते यार लगन देन यार आगी लगत हमार का नहीं तान बीड़ी सुलगा ले अरे भैया बीड़ी का सुलगावे ते खुदे सुलग जावे आगी में बाजू मंत्री घिस राजा कन कहते महाराज मिल गए हमार राज्य में सबले बड़े बड़े आलसी ही मन हरे से आगी लग के तब ले मन नी भागी से सब जन भाग गए लेकिन मन नी भागी बोलो बाल कृष्ण लाल की बहाना है दुनिया वाले क्या जाने
बड़ी मीठी मीठी तालियों के साथ निरंतर सहयोग प्रदान करेंगे। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग एक बहाना है, दुनिया वाले जाना है, मेरा रिश्ता जाना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग एक बहाना है,
में और चारों की गलियों में मेरा शाम का बसेरा राधे राधे। बोलो बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, महादेव भगवान की। तो अमर कथा सुनाने लगे। एक जगह खोजी गई विशेष, और उस स्थान पर कैलाश पर्वत पर जाकर एक जगह स्थान पर पार्वती माता को भगवान शिव अमर कथा सुनाने। तो कहने लगे, त्रिशूल को आदेश दिया, कहे कोई आसपास नहीं रहना चाहिए, सबको भगा दो, दूर कर दो। तो क्या है कि त्रिशूल घूमते घूमते एक पेड़ पे गया, वहां कुछ पक्षी थे, उस पक्षी को भगा दिए और उसी पक्षी का एक अंडा था, वो जो है ना सड़ चुका था। तो उस अंडे को वो पक्षी वहीं छोड़कर जो है चली गई। आप चले गए तो क्या है कि त्रिशूल ने कहा, महाराज कहे कि देखो कोई नहीं है। ठीक। तो पार्वती माता से भगवान कहने लगे, कहे देखो हुकारू देत रहे, हाउ 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 बोलत रहे, तब कथा सुनात रहे। और जहाँ तो हुकारू बंद हुई वहाँ कथा रुक गई, स्टॉप हो गई। अबर कथा नियम भाई देखो, भगवान की कथा आप सुन रहे हो, इसका क्या गारंटी है? गारंटी कहे यह है कि भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे और आपको जय बोलना है, तब आपको हमको पता चलेगा कि भगवान की कथा सुन। अब पार्वती माता सुने प्रारंभ करी, भगवान महादेव सुनाते सुनत कुछ देर हुई, पार्वती माता जो है ना सुत गई नींद पर। काबर देख डल्लभ के गद्दा में घलो वैसे नींद नहीं आएगी। कथा जैसे सुनील तुम्हारा बताए रहे ना सत्यनारायण के कथा नहीं पर। तो आदमी क्या है कि घर के बेड में उतना अच्छा नींद नहीं आता जहाँ कथा आता है। अब एक किसके साथ होता है जिनको प्रैक्टिस नहीं है कथा सुन, कथा घलो हर कोई थोड़ी सुन पाएगा। अब आज ऐसे जमाना है जब दाई के बेटा नहीं सुने, बेटा दाई नहीं सुने, तुमन हमर सुना तो हमन तो बड़े साधुवाद धन्यवाद देते तुमन कि आज गलो के युग में कोई काकरो सुनना नहीं चाहे, तहुम तुमन हमर सुना। तो क्या हुआ कि वो जो पक्षी अंडा छोड़ के गया था, वो अंडा जो है सड़ गया था, उस अंडे में जीव आ गई। वो अंडा जो है स्वरूप धारण कर लिया सुख का। और वो जो है ना पार्वती माता के स्थान पर जो है पुकारू देने लगा, आवाज देने लगा। तो भगवान महादेव सुना रहे। अब थोड़े देर के बाद भगवान को पता चला, कहे क्या कि पार्वती माता तो सुख। तो त्रिशूल को आदेश दिया, कहे ये अमर कथा सुना कौन? कहे उस अंडा से जीव निकलकर सुख रूप में उस पक्षी ने सुना महाराज। तो त्रिशूल को आदेश दिया, कहे उस पक्षी को नष्ट कर दो, खत्म कर दो। ले भगवान गलवाल कर है अमर कथा सुंदरी ते काम ही ले बता। अब वो पक्षी चली, अब दौड़े लगी, सोकर पीछे त्रिशूल जा स्त्री मन जमाती लेके बड़ा जोर से मुंह खोले रहे। तो इसने व्यास जी के पत्नी जमाती ले ली, बहुत बड़े मुंह ले ली, उस पक्षी की होकर मुंह में घुस के अंदर। अब सूख जाग जो है ना त्रिशूल जाग कथे ऐसे बात। अब वही कोनेगा भैया, देख वही सुखदेव महाराज है। अब 1 साल 2 साल नहीं 16 साल हो गए अपन मां पेट में आवे। तय करताई जब मन करते अरे आना भैया निकल लगा।
कहते मैं नहीं आऊं काबर कहते यही संसार है खलु दुस्तार है कहे संसार आसार है संसार अंधकूप है कहते कैसे कहते कहा कि एक जन आदमी रही अब वो आदमी ना घूमत वन में समय हो गए रात अब कहा कहते अब कहाँ अब दिशा भ्रम हो गए दिशा विशा कहाँ जाऊँ किस आराम करे बल लगी तो सूते रही तो ओकरे छोड़ के दूर में कुआं रही से तब वो रात के सपना देखी संसार सपना है संसार में सपना देखते कहते का कि वो सपना देखी कहते मोर बिहार हो गए एक गाँव फिर पलटी अब वो छोड़ के दूर में कुआं है ना पलटी से गाँव पलटी अब ओकर बाद छोड़ के दूर बाद सोचते का उस समय व्यतीत थोड़ी से 1 साल हो गए मोर लोग लड़का हो गए कि फिर पलटी हाँ वैसे पलटक दू गाँव पलटी सब कथे का मोर लोग लड़का बड़े हो गए मैं पढ़ा और भाई भाई सब जन पूछन हमन की फिर पलटी कुआं कुआं नजदीक में 3 गाँव पलटक जा कुआं गिर गए काबर संसार आसार है जी और संसार अंधकूप है का क्योंकि भगवान साक्षात कहते हैं महादेव उमा कहूँ मैं अनुभव पर और सत हरि भजन जगत सब सपना अब नींद में कोई मुक्का मारे तक दिन में इसमें होई नहीं होई तो जो सपना है वो सपना कभी सच नहीं होने वाला इसीलिए कहे संसार में मैं नहीं आऊंगा कहते मोर दादा मोर बाप तोर से हाथ पांव जोड़ा धनते आ जा सुखदेव महाराज कहते ठीक है मैं आऊंगा तो संन्यास ले लूंगा कहते कैसनो गलो ले आ 16 वर्ष के बाद भगवान सुखदेव जी महाराज निकली जनेऊ फने कुछ नहीं होए बामन के जनेऊ तो एक जनेऊ बामन के होते ना उतना बिहाव खर्चा है हमारे बड़े दाई बैठे पूछ ले हाँ बामन के जनेऊ बिहाव खर्चा है काबर सब चीज होते हमन बारात गलो जाता लेकिन दुल्हन नहीं लानन भैया हाँ बारात गलो जाता भिक्षा विक्षा गलो मांगतन फिर भिक्षा ला के अपन माल देते वामन महाराज के कथा जब वही तक तुम सुनो तो का हो इस कथे निकल गए अब निकले लड़ीस न था ऊपर पीछे 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 व्यास जी महाराज जाते हाय बेटा बेटा रूप कैसे कैसे तब पेड़ पौधा मन वापसी में बोला प्रति उत्तर देते कहते ये तोर बेटा नो ये बेटा रहने वाला नहीं है संन्यास ले रही तो नदी में कुछ स्त्री है वो मन बिना वस्त्र से स्नान करत अब जब सुखदेव जी महाराज निकली ना तो मन वस्त्र नहीं पहनी जैसे वहाँ व्यास जी महाराज होकर पीछे पीछे निकली ना तानो मन सब जन वस्त्र पहन रही तब व्यास महाराज कहते कैसे तुमन बड़ा अलकर हो कहते कैसे अरे मोर जवान बेटा ये तिल गीस तुमन कपड़ा नहीं पहन अब मैं डोकरा ढाकरा जात तुमन कपड़ा पहने तो वो स्त्री मन कहते महाराज सुन कहते तोर बेटा में कोई काम क्रोध मद लोभ कुछ नहीं है कौन नारी कौन पुरुष एकर कोई भेद नहीं है ओकर बर सब समान है और काम क्रोध कौन पुरुष कौन स्त्री अभी भी तोर मन में हवे से तो वो चल दी भैया आप कहते व्यास जी महाराज कहते देखो कि जो सत्पुत्र है सत्यवान है जो जिसको देना चाहिए उसको दीक्षा देना चाहिए तो वो चल दी कौन सुखदेव जी महाराज तो कहते कथा बताना चाहिए और भागवत की कथा इतना अच्छा सुंदर में बनाए हो लिखे हो तो वो बताना चाहिए तब वो अपन ऋषि कुमार मल्ला अपन जो कर शिष्य ऋषि मल्ला भगवान के श्लोक सिखाई भागवत को और एक श्लोक ऐसे है भगवान के कि जिन मुर्दा आदमी गलो मरने वाला है अगर वो बढ़िया स्वर में सुना देवे पड़ी और संसार में 2 शक्ति है जो थोड़ा देर के लिए आपको जीवित कर सकता है एक भगवान महादेव का महामृत्युंजय मंत्र और एक दुर्गा सप्तशती पाठ अगर महामृत्युंजय के मंत्र अगर विधिवत हो गए ना तो कुछ समय तो जियत न पड़ी और दुर्गा सप्तशती के पाठ शिव और शक्ति क्योंकि शिव है तब जीव है और शक्ति है एनर्जी है इसलिए आप और हम चल रहे हैं एनर्जी माने शुगर तब एक शुगर लेवल माने शक्कर के मात्रा हमारे शरीर में है तब चलत कम होई तब वो दिक्कत है ज्यादा होई तब वो दिक्कत एकदम कम होई लो होई तब स्वाहा एक से लेवल बना के रखे पड़ते तो कहे देखो का कि शिव और शक्ति है तो संसार चल रहा है तब अपन ऋषि कुमार मल्ल सिखे इसका कि देयम सदा परिभव नमभिष्टदो ऐसे श्लोक मल्ला अब श्लोक मल्ला जाए और ऊंचे गाए जहाँ सुखदेव जी महाराज आए
अब सुखदेव जी महाराज एक दिन सुनी, दो दिन सुनी, तीसरा दिन कहते आओ तुम्हारा कौन सी कही, कहते हमारे गुरुदेव अब एक दिन दो ठन श्लोक के का बात करता 18,000 श्लोक के ऊपर का नहीं से कहते महूल सीखना है, कहते चल। तब व्यास जी महाराज का लेकी कहते देखा कि मैं अपन बेटा ला सिखाऊं ना तो संसार गलत समझी कि इस पहले शिक्षा लेना चाहिए। तो जनक महाराज हो इस काली आपने निमी राजा कथा सुनाए रहो ना, वही वंश में जनक, तो वो जनक महाराज एक कोई ओकर कन भेजी से ला, कदे कर भेजा तो मैं अपन लड़का ला और एकर जो है परीक्षा ले ले। इसने आप और हमन जब आज अपन बेटा ला बेटी ला स्कूल भेजतन न तो ये चिंता करतन कि गुरुजी मारे मत कहते। आजकल अब का हो गए कि मारना बंद हो गया। अब हम कुछ समय पहले पढ़े हैं, ज्यादा पुराना नहीं है भैया, डोकरा वोकरा नहीं हुए, लेकिन बड़ा मार पड़े हैं, अच्छा मार पड़े। और हमारे माता जी घलो हमारे गुरु जी वही बेलना वेलना मार मार के अस पहाड़ सिखाए। गुरु जी पहली हमारा ही सिखा दे पहाड़। तो अब क्या है कहते इनकी परीक्षा लेना, जब परीक्षा लोगे तभी भागवत सिखाऊंगा। तो जनक महाराज कहते कहते सुखदेव आए, कहते रहन दे 3 दिन खड़े रहन दे, बोला 3 दिन खड़े तपती बालू में गरम है, रेती गरम है, हम खड़े अब कॉपी कुछ नहीं पहने हो नंगा धड़ा। अब खड़े 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद आइस जनक जी कहते अरे परेशानी हो गई, तो कहते कोई परेशानी नहीं, हाँ भाई कैसे कि इस घर में बैठा रही और क्रोध नहीं आई, गुस्सा नहीं आई, 3 दिन खड़े रही तब। और दूसरा आदमी तो 1 मिनट ले हम ही मन जाते हैं, एक आध कन गणेश जी और शिवरात्रि पर्व में गले कहाँ रहे महाराज, अरे दादा हम पूजा करा लाए कि ऐसे नहीं चमकाने महाराज। तो भैया देखो कहा है कि क्रोध नहीं ऐसा। ओकर बाद अंदर जब घिसना तब बहुत सारे स्त्री मतलब पास में रखी, देखते कथे काम आते कि नहीं आए, तो कहा है कि कोई काम जागृत नहीं हुई। सुखदेव जी महाराज ओकर बाजू में बैठ गए, ओकर शरीर से शरीर चिपका बैठ गए स्त्री मन, बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन काम नहीं है। अब परीक्षा ले रही तो जनक महाराज कहते थे पास हो गए, तोल ले बड़े कोई नहीं है, क्योंकि जिसने काम और क्रोध को जीत लिया वो संसार में ब्रह्म है, भगवान है। तो फिर व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई। अब क्या हुआ कि वो जो है ना, अब सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा श्रवण कर लिए। अब राजा परीक्षित ला श्राप होई, अपन बेटा राजगद्दी दी जन्म देला, सब कुछ त्याग दी। देख मरने वाला है तो मरने वाला का चाहिए कि अपन सब कुछ के त्याग करना चाहिए, लेकिन कनको जन कहीं मरने वाला है गीता घलो सुनावे तो जावे तो बेटी मन बेटा मन पूछते दाई महाराज आए वो जानता चिंता छाव पर। अब तो महाराज कहा कि शुद्ध बुद्ध वाला महाराज के मत दिला, परिवार के मत दिला, परिवार वाला मन मिलेला अवल कर पूछते दाई हम लोग जानता चिंता। अब वो बिचारी मरे थे कि तोला चिन्ह नहीं ले बता। तो ऐसे है भैया देखो क्या कि त्याग करना पड़ेगा एक न एक समय बाद। जो कुछ मिला है वो सब कुछ छोड़ के जाना है केवल भगवान के पास, और केवल भगवान का नाम का आश्रय। तो सुखदेव जी महाराज जो है लिए दीक्षा फिर चले। अब राजा परीक्षित सामने आश्रम है सरस्वती नदी किनारे पहुंचे। अब पहुंची सब महात्मा मन इकट्ठा हो गए, कहते राजा आए परीक्षित आए। तो कहते महाराज साधु मल्ल प्रणाम करिस, कहते तुम्हारे से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। कहते का प्रश्न? कहते भैया मोल 7वां दिन मरना है, आज से 7वां दिन मर जाना है बोला, तब मोर मुक्ति के उपाय बताओ। तो वो साधु महात्मा बढ़ जाए, सब महात्मा मन कहते का बता 1 महीना टाइम रहती तो जिया देते नहीं से ले मरने वाले कोई जिया सकते कोई नहीं। तो कहते कि 1 महीना टाइम रहती तो मैं बता देता हूँ, कम से कम 1 महीना वाला मोर कन्हावे। अब कुछ ही देर हुई, थोड़ा देर हुई, वहाँ सुखदेव जी महाराज के आगमन हुई। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तो साधु महात्मा कहते देख भैया देर मत कर। सुखदेव जी महाराज उतना ही समय रुकते जितना समय एक गाय दुहा जाती है। अब 52 सेकंड 1 मिनट 1-1.5 मिनट में अच्छा दुहैया है ना, दूध रही देसी गाय। और देसी गाय के ही महत्व बताए गए। मिश्रा जी गलो अपन कथम कहते कि यदि भगवान महादेव में आपको दूध चढ़ाना है तो देसी गाय का ही दूध चढ़ाओ।
और यदि दूध नहीं है तो फिर आप जल चढ़ा दो, क्योंकि देसी गाय के दूध और घृत और दही का ही महत्व बताया गया है। देसी गाय जो है ना गौ माता है, पृथ्वी माता है, तो कहे जाओ जाओ पूछ लो, तो उनको प्रणाम किए सुखदेव जी महाराज को, और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किए, फिर पूछने लगे। कहे महाराज दो प्रश्न है, दो प्रश्न। अल्पकाल में मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर को पाकर सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज खुश हो गए, कहे लोक हिता निपह राजा, आपने लोक कल्याण की बात पूछी है, आपने लोक कल्याण की बात पूछी है। क्यों बताऊं? क्योंकि देखो जो कल्याण करने वाली है वही बात पूछना चाहिए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आज कथा जो है कुछ समय विशेष चलेगा, क्योंकि आप और हम थोड़ा समय से यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो कुछ समय और चाहिए आपका, ठीक है ना? तो देखो एक जन साधु रही ट्रेन में जाते हैं, अब जात रही ना तो कुछ वहाँ लड़का मन चढ़ गया, वो साधु बैठे रहे। अब लड़का कौन है? लड़के जो खाए थे ना लड़का, हर जगह घर में गलो लड़के, बाहर गलो लड़के, ये लड़का। अब वो मन का कहते, एक जना कहते देख भैया सामने ये सियान बैठे हैं, एक ठन हंसी मजाक काम करतन, कहते का ट्रेन के चैन खींचतन, कहते ठीक है चैन खींचबे पुलिस आ जाए, कहते हाँ वही तो काका नाम ले वो ये सियान। अब वो बाबा बैठे रहा है बेचारा दाढ़ी वाला, कहते अरे बेटा मैं तुम्हार का बिगाड़े हूँ, मैं तुम्हार का बिगाड़े हूँ, ले बता है नहीं तुम्हार नाम और नाम का बल्लू, तो कहते देख 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 ए रोही, अब हमारा बड़ा मजा ही, तो कोई ऐसे ऐसे आदमी है जो दूसरा रोते तो वाला बड़ा मजा आते सुखा। अब कहते देख यार अगर टीटी आ गए, पुलिस वाला आ गए, अब अगर जुर्माना मांगिस तो हम 4 जनन का पैसा नहीं सकले, सक बोल सकी पैसा सकलीस, कोई 500 कोई 200 कोई 400 ऐसे सकला 1500 सकला गए, तो एक जना मुखिया बनी सोकर जेब में डाल दीस। अब जेब में डाली सब का करीस कि ट्रेन के जो है ना चैन खींचीस। अब भैया पुलिस हुई का ड्यूटी अपने मन बुला के ले आई पुलिस वाला, कहते का कौन खींचा चैन, कहते ही अरे सियान ये डोकरा बैठे थे। अब वो कहते महाराज मैं नो हरो कहूँ तो कौन मानी मोर बात ले, मन 4 जन के बात मानी मोर बात मानिए तो कहते वो पुलिस वाला जब रेलवे पुलिस रही कहते तोला होश नहीं है, अति सियान हो गए सही बुढ़ा था, चैन लगावर पीछे, कहते कहा बताओ महाराज मैं चैन लेना एक कारण में खींचे हूँ, कहते कहा अरे मोर कर रही 1500 रहीस महाराज और मोर पैसा डाल ले, अब 1500 बाद मोर कन पैसा नहीं है, मोर जाना है कैसे होई। अब वाकई में ओटुआ जेकर नाम बताइस, जेकर इशारा दिखाइस ओकर जेब से 1500 अब 1500 धरी सब डोकरा दे दी, और डोकरा ला सम्मान घलो पुलिस कहते तुमने बहुत अच्छा काम किया कि अब ये चारों जन पकड़ी पुलिस वाला लेगत रही। अब खिड़की में मुलाकात हो गई, खिड़की रहते नहीं ट्रेन में, वो मलौती पुलिस वाला लेगा थे थी डोकरा है, अपन दाढ़ी में हाथ घुमाई डोकरा कहते बाबू ए दाढ़ी बाल ऐसने नहीं पाके है बाबू, तुम्हारा संकट को जाने तुम्हारा संकट को जान हमन बनाए थे हमला का बनावे थे। तो भैया देखो बुजुर्ग जो है ना उसको बहुत ध्यान रहता है जो मुखिया। तो सुखदेव जी महाराज से पूछने लगे, कहे भैया परीक्षित कहे कि जब जिसको अल्पकाल में मर जाना है उसको क्या करना चाहिए, और मनुष्य के शरीर को पाकर सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। तो कहे आपका जो प्रश्न है वो लोक हित वाला है, कल्याण करने वाला है। तब मैं तुम्हें बताए हूँ 12 स्कंद है भगवान के कथा में, तो दूसरा स्कंद से लेके 12 स्कंद तक जवाब दे कौन? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित। दूसरा स्कंद से लेके 12 स्कंद तक कहते सुनो, कहते देखिए क्या कि सबसे पहले भगवान की कथा आपको सुनाता। एक समय क्या हुआ पता है कि एक राक्षस हुआ जिसका नाम था हिरण्याक्ष। तो कैसे तो कहते देख दीति माता है, दीति
वो दीति माता का हो संध्या काल में ओकर पति का नाम है कश्यप, तो काम आतुर हो गए, वो काम वासना के चाह करी अपन पति से। तो सायं काल में कुछ कुछ बात है जल्दी करना चाहिए। आहारम माने जब बेर डूबत रहते मिलत रहते ना संध्या काल में, तो भोजन नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम है ना, स्त्री सहवास भी नहीं करना चाहिए सायं काल के समय। दो तीसरा स्वाध्याय पढ़ना भी नहीं चाहिए। तीसरा पढ़ना भी नहीं चाहिए सायं काल, जिस समय मिलते रहता है। आहारम मैथुनम स्वाध्याय है ना, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। और अब कहे कि देखो इस समय ठीक नहीं है, अपनी पत्नी से कहने लगे कश्यप, कहे इस समय ठीक नहीं है, 2 घड़ी माने कुछ समय आप रुक जाओ, फिर आपके काम वासना जो है उसको मैं पूर्ण कर दूंगा। कहे नहीं। तो अब उस समय कश्यप मुनि ने सोचा कि देखो पत्नी को प्रसन्न करना भी जरूरी है करके कश्यप मुनि और दीति का समागम हुआ। अब क्या हुआ कि उस समय जो है ना संध्या कालीन था, तो मैथुनम जो है वर्जित है, तो उनके गर्भ से कहे 2 राक्षस जन्म होगा। गर्भधारण हो गया तो कहे महाराज क्या होगा, कहे जिस समय हमने किया है वो समय गलत था, इसलिए 2 राक्षस आपके जन्म आपके जन्म नहीं। तो कहे कौन है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। कहे देखो एक बार क्या हुआ पता है, ये लोग कौन है, जय और विजय, ये मन कौन है पता है, भगवान के द्वारपाल, भगवान के द्वारपाल। एक बार सनकादिक ऋषि मन गीस कौन, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मान 5 वर्ष के आयु है, लेकिन उकर पूर्वज के पूर्वज मन जानते तपस्या का बल है। आप देखना जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान का नाम लेता है, उसकी चेहरे की प्रसन्नता देखना, और जो भूत प्रेत मानते तेला देखते ऐसे दिखी देख के डर रहा जब भाग जा। भगवान का नाम लेने वाला बड़ा प्रसन्न दिखता है। अब क्या है कि जय विजय तो सनकादिक ऋषि मन की कहते हमको भगवान से मिलना है, कहे अभी भगवान से नहीं मिल सकते। तो सनकादिक ऋषि मन कहते भगवान से मिले पर रोका था, कहे जाओ भगवान के पास भी रहकर तुमको इतना सेंस नहीं है, इतना मालूम नहीं है कि साधु से संत से क्या बात करना चाहिए। कहे राक्षस हो जाओ, एक कुल में नहीं 3 कुल में 3 बार राक्षस बनना पड़ेगा। 3 बार कहे, पहला बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरा बार रावण और कुंभकर्ण, तीसरा बार शिशुपाल और दंतवक्र। कहे महाराज आपने श्राप दे दिया, श्राप तो पूर्ण है, वो तो मिलेगा ही, कहे हमारा कल्याण कैसे होगा। कहे चिंता मत करो, हर समय भगवान आएंगे, हर समय भगवान आएंगे। कहे हिरण्याक्ष जब हिरण्यकश्यप बनोगे ना, तो हिरण्याक्ष जब मरेगा उसको शुकर रूप में सुअर रूप में भगवान आएंगे और आपका कल्याण करेंगे। और हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह रूप में आएंगे और कल्याण करेंगे। और रावण और कुंभकर्ण राम रूप में भगवान आएंगे, राम रूप में भगवान आई और तुम्हारा कल्याण करी। और शिशुपाल और दंतवक्र के भगवान श्री कृष्ण रूप में आई और तुम्हारा कल्याण करी। चिंता मत करो ऐसे की काबार जो ऋषि के श्राप है ना वो भी कल्याण करने वाला है। अब का हो देखो श्राप मिलीस, अब श्राप मिलीस ना होकर बाद ये मन चल दिस, तो वही दीति माता के गर्भ से जन्म हुई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के दोनों भाई है। तो पहली कथा हिरण्याक्ष के आते, तो हिरण्याक्ष हिरण्यक्ष, अब हिरण्य माने सोना, अवक्ष माने आँख, जेकर आँखी सोना 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 दिखते नहीं, वही हरे हिरण्याक्ष। अब सोना देख भैया, सोना दो काम है, कैसे कि एक सुवर्ण और दूसरा सोना। तो अब वो क्या किया कि इतना प्रतापी था कि अपने बल से वो जो पृथ्वी है उसको समुद्र के रास्ते से रसातल में ले गए। बता रसातल में ले गए हिरण्याक्ष, इतना शक्तिशाली। अब कहा है सब देवता मन की भगवान कन ब्रह्मा कन कहते महाराज अरे पृथ्वी नहीं है, अब पृथ्वी में हमारे सब पूजा पाठ होते, सब पूजा पाठ बंद हो गए, सब लुप्त हो गए, रसातल में ले गए। तो भगवान ब्रह्मावती में छिकिस, और छिकिस ना तो नाक से निकली, और नाक से निकल गई छिकिस था भगवान शुक्र रूप में बनी।
और भगवान शुकर बनी, धीरे 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 बड़े हो, सब बड़े बड़े दाढ़, बड़े बड़े भगवान के शरीर। और भगवान जो है ना शुकर रूप बनी, सब जात 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 समुद्र के रास्ते से हुई रसातल में पहुंचे। और रसातल में जहाँ पृथ्वी ले गई, वहाँ हिरण्याक्ष संग घोर युद्ध हुई। भगवान घोर युद्ध, ओ भगवान लपट के, भगवान उला पट के ऐसे 40 बहुत समय बीत गए, तब भगवान से बड़े कोई नहीं। भगवान जो है ना हिरण्याक्ष के वध कर दी, हिरण्याक्ष के वध करी भगवान। हिरण्याक्ष नमो नमः हो गए, बोलो बाल कृष्ण लाल की। जब हिरण्याक्ष के साथ वध हुआ, हिरण्याक्ष का वध हो गया, तो भगवान अपने डाल पे पृथ्वी को लेकर आए और पुनः पृथ्वी की स्थापना की, पुनः पृथ्वी की स्थापना की। आज की कथा यही तक है, आज कथा को विराम करते हैं। उसके पश्चात कल आप आइएगा बड़े भाव के साथ, 1 बजे से 5 बजे तक ये कथा चलेगी। और आप सबका साधुवाद है, आप सब अधिक से अधिक संख्या में आइएगा। देवांगन परिवार के मुख्य यजमानत्व में यह कथा और हम सबको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करें बड़े भाव के साथ, और उसके बाद आरती फिर प्रसाद। मधुर मधुर नाम भोले बाबा तेरा नाम, मधुर मधुर नाम भोले बाबा तेरा। ये गाते मानधन का विचारा खवात भी आते हैं, लेकिन बदला नहीं लेना है, तो मन लगाना है। मधुर मधुर नाम भोले बाबा तेरा नाम, 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 मधुर मधुर नाम
की जय हो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, राम नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पद्मम्। आरती जल घुमा लीजिए। मंदारमाला चकुलिकालकारि कपालमाला चितशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आरती जल घुमा के आगे आप सभी ले लीजिएगा। भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद को भी बनाए हैं तुलसी पर डालकर। आइए ना 2 मिनट क्षमा प्रार्थना करेंगे, फिर बड़े भाव के साथ आप सब भजन कीजिएगा। महाराज जी भोग लगा। ओम नाभ्यायासे अंतरिकं विष्णुदेव समवतता कथयामो मन्दथा श्रोत्रादथा लोका अकल्पयन्नः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जल घुमाइए। सर्वपापहरं दिव्यं जलम आत्मन्यं प्रतीगृहीताम्। मुख्य यजमान से निवेदन, आप आरती किसी दूसरे को दे दीजिए। चावल धो लीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। आइए हाथ जोड़कर। ओम अपराध सहस्राणि क्रियते हरणिशं मया दासोऽमिति माप्रभवस्मेव परमेश्वरि आवाहनं दयामि न जानो वर्षम्। ओम
सर्वजनजानां नमस्मेव परमेश्वरः मन्त्रहेनं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्ति बोलो बालकृष्ण लाल की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो देवता की जय हो देवता की जय हो रामैया की जय हो रंगबली की जय हो देव महाराज की जय हो माता पिता की जय हो गुरु गोविंद की जय हो समस्त देवी देवताओं की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की पृथ्वी माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की। आइएगा बड़े भाव के साथ आप भजन का आनंद लीजिएगा। कल इसी कथा पंडाल के माध्यम से व्यासपीठ के माध्यम से सत्य चरित्र और गौर चरित्र का आप बड़े भाव के साथ कथा प्रदान करेंगे। आइएगा अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आप अपने जीवन को भगवान के चरणारविंद में समर्पित करके भगवान की कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा। आप सब आए इसके लिए साधुवाद धन्यवाद। प्रसाद ग्रहण करके ही पुनः आप लो भैया। कृष्ण
जय